दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पबजी में सबसे ज्यादा किल्स का रिकॉर्ड किसके नाम है और ये रिकॉर्ड कितने किल्स का है? या फिर ये कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस का बंकर अंदर से दिखता कैसा है? नहीं? अच्छा, फिर ये बताओ कि रेलवे ट्रैक के बगल में एल्यूमिनियम के इन बॉक्सेस का क्या काम होता है? इन सवालों के जवाब अगर आप नहीं भी जानते तो जान जाओगे आज के इस इनक्रेडिबल फैक्टिफाइंग सफर के बाद। तो एक बार फिर बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब मच्छर हमें काटता है तब हमें तुरंत तो इसका पता नहीं चलता, लेकिन कुछ देर बाद मच्छर द्वारा काटी गई जगह पर एक लाल सा निशान बन जाता है जिस पर खुजली भी होने लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो बता दूं कि मच्छर अपनी सूंड, जिसे अंग्रेजी में प्रोबॉस्किस कहते हैं, उसे हमारी स्किन की लेयर्स में गड़ा देता है। कटी हुई जगह पर ब्लड क्लॉट ना हो, इसके लिए भी मच्छर के पास एक खास इंतजाम होता है। अपनी लार के साथ वो एक स्पेशल एंटी कोएगुलेंट भी काटने वाली जगह पर छोड़ता है, जिससे कुछ देर के लिए ही सही आपके शरीर का वो छोटा सा हिस्सा सुन्न पड़ जाता है, जिस दौरान मच्छर आराम से अपनी ड्रिलिंग चालू रख सकता है। दोस्तों, इन्हीं एंटी कोएगुलेंट से पैदा हुई एलर्जी के प्रतिरोध में शरीर हिस्टामाइन बनाता है और काटी हुई जगह पर हमें खुजली होने लगती है। अब ऐसा मत कहना कि पता नहीं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पबजी में हाईएस्ट किल्स का रिकॉर्ड किसके नाम है और उसने कितने किल्स किए थे? शायद आप में से कुछ पबजी खेलने वाले यकीन ना करें, लेकिन अबू खलील नाम के एक सीरियन पबजी स्ट्रीमर का 92 किल्स के साथ पबजी में सबसे ज्यादा किल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालांकि G2G गेमिंग के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाने वाला अबू एक अच्छा पबजी प्लेयर है, लेकिन ये रिकॉर्ड उसने अपने अविश्वसनीय गेमिंग स्किल्स के दम पर नहीं, बल्कि एक गेम ग्लिच के बूते बनाया था। हुआ क्या कि एक गेम की शुरुआत में ही अबू की लॉबी के ज्यादातर प्लेयर्स गेम के ग्लिच की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए और एक ही जगह लैंड कर गए। अबू ने इन प्लेयर्स को तो वहीं खत्म कर दिया, लेकिन बाकी के इक्का दुक्का ऑनलाइन प्लेयर्स को भी फिनिश करके 92 किल्स के साथ इस मैच में उसने चिकन डिनर भी जीता। लेकिन दोस्तों, ई स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है। इसका एक और सबूत ये है कि पबजी का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस से किल 6766 मीटर है। पबजी के डेवलपर्स का कहना है कि ये गोली स्टालबर से चली थी और प्रीमोस्क में जाकर किसी प्लेयर को लगी, जिसने उसकी जान ले ली। अब अगर आप ये गेम खेलते हैं तो शायद आप ये समझ जाएंगे कि ये कितना नामुमकिन सा है। खैर, पबजी में आपके हाईएस्ट किल्स कितने हैं? नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अमेरिका में हाल ही में हुई जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद वहाँ के लोगों द्वारा काफी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद ये खबर भी आई कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को सिक्योरिटी ऑफिशियल्स व्हाइट हाउस के बंकर में ले गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कौन सा बंकर है और इसके अंदर क्या होता है? नहीं जानते तो बता दूं कि इस बंकर को PEOC यानी कि प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी कहते हैं। ये व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग के नीचे एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जो इमरजेंसी सिचुएशन में अमेरिकन प्रेसिडेंट और दूसरे हाई ऑफिशियल्स को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। इस बंकर का निर्माण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने करवाया था। और दोस्तों, ये इतना सिक्योर है कि अगर कोई व्हाइट हाउस पर न्यूक्लियर, केमिकल या फिर रेडियोलॉजिकल वेपन से भी हमला करता है, उस स्थिति में भी बंकर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग जितना गहरा है और इसमें इमरजेंसी से निपटने के लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के अलावा पानी, खाने और ऑक्सीजन सप्लाई जैसी सभी सुविधाएं हमेशा उपलब्ध रखी जाती हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ये बंकर व्हाइट हाउस के नीचे मौजूद कई सुरंगों से कनेक्टेड है, जिनकी मदद से प्रेसिडेंट को इमरजेंसी सिचुएशन में इवैक्यूएट भी किया जा सकता है ना कमाल की सिक्योरिटी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिजली से चलने वाले ट्रेनों या फिर मेट्रो के ट्रैक के ऊपर बिजली की तारें होती हैं जो इन ट्रेन्स को पावर सप्लाई करने का काम करती हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हाई स्पीड पे चल रही ट्रेन्स के साथ घर्षण के चलते ये कॉन्टैक्ट वायर्स टूटती क्यों नहीं? दोस्तों, अगर नहीं तब भी बता दूं कि अगर आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि किसी भी रेलवे ट्रैक के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 वायर्स लगी होती हैं, जिनमें ऊपर वाले वायर को कैटेनरी वायर कहा जाता है, जबकि नीचे वाले वायर को कॉन्टैक्ट वायर कहा जाता है। कॉन्टैक्ट वायर कैटेनरी वायर से एक ड्रॉपर की मदद से जुड़ी होती है और यही कॉन्टैक्ट वायर एक ग्रेफाइट पेंटोग्राफ के जरिए ट्रेन में करंट सप्लाई करने का काम भी करती है। इन तारों को सपोर्ट करने के लिए ट्रैक के साथ साथ मजबूत खंभे भी बनाए होते हैं। ये हाई टेंशन वायर्स वैसे तो मोटे स्टील से बनी होती हैं, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट ट्रेन के कांटेक्ट में नहीं होती, घर्षण से इनके टूटने की संभावना बहुत कम होती है। सिर्फ पेंटोग्राफ की ऊपरी ग्रेफाइट प्लेट को नियमित तौर पर बदला जाता है।
तो कुछ समझे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हमने फिल्मों में अक्सर देखा है कि जब किसी अपराधी को फांसी पर लटकाया जाता है उस वक्त वहां चंद लोग ही मौजूद होते हैं। एक जुडिशियल एग्जीक्यूशनर, एक मैजिस्ट्रेट, डॉक्टर और कुछ पुलिस वाले। लेकिन दोस्तों, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो ये है कि फांसी हमेशा सनराइज यानी कि सूर्योदय से पहले ही दी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, अभी जानेंगे। इंडियन जेल मैनुअल में किसी एग्जीक्यूशन को दिन निकलने से पहले ही लागू करने का प्रावधान है और इसके पीछे सामाजिक और प्रशासनिक दोनों ही कारण हैं। सामाजिक ये कि सुबह सुबह जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है तब आम लोग सोए होते हैं और मीडिया इनएक्टिव। इस तरह किसी तरह की अराजकता फैलने की संभावना कम हो जाती है। जबकि प्रशासनिक कारण ये है कि किसी की भी एग्जीक्यूशन कई टेस्ट और एंट्रीज से भरी एक लंबी कागजी लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो आमतौर पर तड़के सुबह पूरी कर ली जाती है ताकि उस दिन का दैनिक काम प्रभावित ना होने पाए। तो सीखा ना कुछ नया। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हाल ही में भारत चीन की सीमा पर बड़े तनाव के बाद दोनों देशों के बीच LAC को लेकर खूब खींचतान हुई। लेकिन दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो हम पाकिस्तान के साथ लगने वाले अपने बॉर्डर को LOC कहते हैं, जबकि चीन के साथ लगने वाली बाउंड्री LAC कहलाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है और LAC और LOC में क्या फर्क होता है? नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हिंदी में नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है, जबकि LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। जहां LOC भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित एक मार्क्ड और आर्मी गार्डेड बॉर्डर है, वहीं LAC भारत और चीन के बीच पड़ने वाला एक नॉन मिलिटराइज्ड बॉर्डर है जिसकी निशानदेही भी ढंग से नहीं की गई है। LOC लाइन का जन्म 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था, जिसे 1972 के शिमला समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल का दर्जा मिला। इसकी लंबाई लगभग 776 किलोमीटर है, जबकि LAC का कॉन्सेप्ट 1993 में भारत और चीन के बीच हुए एक द्विपक्षीय समझौते में सामने आया था। दोस्तों, LAC भारतीय नियंत्रण क्षेत्र को चीनी नियंत्रण क्षेत्र से अलग तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये कोई ठोस समझौता नहीं है और इसी कारण दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच LAC को लेकर बराबर झगड़े होते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या कभी आपने हेलीकॉप्टर मनी का नाम सुना है? और अगर सुना है तो क्या आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है? अगर नहीं दोस्तों, तो आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल किसी देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से किया जाता है। आज जब कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी के आसार बन चुके हैं, तब दुनिया के कई देश जैसे जापान, अमेरिका, कनाडा और साउथ कोरिया जैसे देश अपने नागरिकों के हाथों में पैसे थमा रहे हैं, जिससे मार्केट में डिमांड की कमी ना आए और अर्थव्यवस्था डूबने से बच जाए। दोस्तों, मंदी से बचने के इस उपाय को हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल कहते हैं। इसमें होता क्या है कि रिजर्व बैंक नोटों को प्रिंट करता है और सरकार को दे देता है ताकि वे जनता में बांट दे, जिससे लोग अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सकें। डिमांड बनी रहती है तो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ठप नहीं पड़ती और अर्थव्यवस्था ज्यादा धीमी पड़ने से बच जाती है। वहीं दोस्तों, हेलीकॉप्टर मनी की मदद से देश की अर्थव्यवस्था में रुपयों की सप्लाई तो बढ़ जाती है, लेकिन देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि आगे आने वाला टाइम उन्हीं गरीबों के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है जिनके लिए आज ये पैसा बाजार में उतारा जाता है। इसीलिए हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल सरकारें बड़ी सोच समझ के ही करती हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से रेगुलर सफर करते हैं तो आपने ट्रैक के बगल में लगे इन एल्यूमिनियम बॉक्सेस को जरूर देखा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन बॉक्सेस का क्या काम होता है और ये वहां क्यों फिट किए जाते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ट्रैक के हर 4 से 5 किलोमीटर पर फिट होने वाले ये बॉक्स ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन की स्पीड, डायरेक्शन और उनके पहियों के एक्सेल को गिनने का काम करता है। इन एल्यूमिनियम के बॉक्सेस के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो एक तार की मदद से पटरी से कनेक्टेड होता है। जैसे ही बॉक्स के पास से कोई भी ट्रेन गुजरती है, इसका मीटर ये काउंट कर लेता है कि उस ट्रेन में कितने एक्सेल लगे हुए थे। अब एक ट्रेन में कितने एक्सेल हैं, ये डिपेंड करता है इस पर कि उसकी बोगियों में कितने चक्के लगे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रेन में 4 चक्के हैं, तो उसमें 2 एक्सेल इन 4 चक्कों को आपस में जोड़े होंगे। और मान लीजिए ट्रैक से गुजर रही ट्रेन 20 बोगी की है, तो उसमें कुल 40 एक्सेल होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सेल क्यों गिनते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्सेल काउंटर बॉक्स ये काउंटिंग ये कंफर्म करने के लिए करता है कि पूरी ट्रेन उस पॉइंट से गुजर गई है या नहीं। ये एक्सेल स्टोरेज डिवाइस इन एक्सेल्स को काउंट करके
आगे 4 से 5 किलोमीटर बाद लगे हुए बॉक्स को ये इन्फॉर्मेशन भेजता है कि अभी जो ट्रेन गुजरी है उसमें 40 एक्सेल थे। फिर जब वही ट्रेन अगले बॉक्स से होकर गुजरती है तो वो बॉक्स भी ये चेक करता है कि उस ट्रेन में 40 एक्सेल थे या नहीं, और अगर अगले बॉक्स की काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो वह तुरंत नजदीकी रेलवे स्टेशन को इन्फॉर्म कर देता है कि ट्रैक से गुजर रही ट्रेन में कुछ गड़बड़ी है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैलून यानी कि गुब्बारों के फूटने पर एक पॉप साउंड क्यों आती है? नहीं जानते तो बता दूं कि इस आवाज के पीछे गुब्बारे का लचीलापन ही जिम्मेदार होता है। दरअसल गुब्बारे रबर, लेटेक्स, नायलॉन और पॉलीक्लोरोप्रीन जैसे लचीले मटेरियल से बनाए जाते हैं, जिसमें जब हम हवा भरते हैं तो इसी लचीलेपन की वजह से इनका आकार फूलकर बड़ा हो जाता है। अब एक फूले हुए गुब्बारे के अंदर इलास्टिक टेंशन की वजह से एयर प्रेशर बाहर के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, और इसमें पिन मारने या फिर इसे फोड़ने पर गुब्बारे के अंदर का यही एयर प्रेशर एक पॉप साउंड के साथ झटके से आजाद हो जाता है। दोस्तों, आप इस आवाज की तुलना किसी एयरगन की आवाज से भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आजकल आपने आसपास या सोशल मीडिया पर ये लोल शब्द बहुत सुना होगा। कई लोगों को तो हर बात पर ये लोल लिखने की आदत सी होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोल यानी कि LOL का मतलब क्या है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि लोल एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाला स्लैंग है, और इस एब्रीविएशन की फुल फॉर्म होती है लाफ आउट लाउड। इसे तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक हंसाने वाले मोमेंट का इंडिकेशन देना हो। इसीलिए अगर सिचुएशन सीरियस हो तो लोल लोल करने से बचें। खैर, एज प्रॉमिस्ड, अब पेश है इस वीक का योर ओन फैक्ट। और आज का ये फैक्ट हमें भेजा है अमन पूर्ति ने, जो ये बताते हैं कि आप इस दुनिया में किसी भी बिंदु पर अगर स्टिल भी खड़े हैं तब भी आप साउंड की स्पीड से ज्यादा गति से मूव कर रहे होते हैं। दोस्तों, अमन का कहना बिल्कुल सही है। साउंड की 330 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड के सामने हमारी पृथ्वी 469 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लगातार अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, जो बहुत ज्यादा है। यही नहीं दोस्तों, हम सूरज के इर्द गिर्द लगातार 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर भी लगा रहे होते हैं। इस मुफ्त की यात्रा के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं होगा। सोचने पर मजबूर न कर दे वो फैक्ट्स ही क्या। तो फिलहाल तो यही खत्म होता है आज का सफर, लेकिन लेकर आऊंगा ऐसे ही और भी इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट्स जल्द ही। अगर आप जानते हैं कुछ ऐसा फैक्टिफाइंग तो नीचे कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।